यार बच्चों, एक बात है जो मैं अपनी टीचिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ आपसे। आप जिस भी कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेते हो ना, नो डाउट यू शुड हैव अ कंप्लीट फेथ ऑन योर प्रोफेसर, बट एट द सेम टाइम आपको किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज इस इंडस्ट्री में है ना बेटा, प्रैक्टिकल इंसान नहीं चाहिए। एक टीचर ऐसा होना चाहिए ना जो इमोशनली कनेक्ट कर जाए स्टूडेंट्स के साथ, जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे। एंड अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लैक करती है। यार आई एम शेयरिंग विथ योर माई ओन एक्सपीरियंस, मीन्स आई हैव मेट बहुत सारे कोचिंग क्लासेस के ओनर्स एंड आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स उनके नाम पर एडमिशन्स ले रहे हैं, उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं। एंड वो जो लोग हैं जो प्रोफेसर्स को हायर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उन प्रोफेसर्स को ना वो लोग प्रॉपर पेमेंट दे रहे हैं, ना उनको टारगेट टास्क दे रहे हैं। मीन्स दे एक्सपेक्ट कि कोई भी CS एग्जीक्यूटिव का या प्रोफेशनल का सब्जेक्ट हम 50 आवर्स में पढ़ा दें। नाउ बेटा आप ही बोलो, क्या कोई भी एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का कोई भी सब्जेक्ट इतने कम आवर्स में कंप्लीट हो सकता है? विल इट बी जस्टिफाइड? बिकॉज एज पर माई एक्सपीरियंसेस एटलीस्ट 120 आवर्स तो आपको लगते हैं ऑन एन एवरेज टू कंप्लीट अ सब्जेक्ट, बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट इतना छोटा नहीं होता। एंड वी कांट स्किप द कंसेप्ट बिकॉज स्टूडेंट ट्रस्ट अस बाबा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो इन दिस सिचुएशन आई बार्गेन फॉर द आवर्स कि इतने कम टाइम में कोई भी एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। ये कोई 11th-12th का सब्जेक्ट नहीं है जो 50 आवर्स में हो जाए। इसके मैराथन सेशंस भी इतने आवर्स के होते हैं। सो डेफिनेटली एक सब्जेक्ट को फुल्ली कवरेज करके पढ़ाना और जस्टिफाइड तरीके से पढ़ाना एटलीस्ट 120 आवर्स तो लगता है। सो द पर्सन रिप्लाइड मी कि मैम अगर आपको पढ़ाना है इतने आवर्स में, अगर आपको एथिकली पढ़ाना है, द वर्ड्स वर एग्जैक्टली लाइक दिस कि मैम अगर आपको एथिकली स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आपको जितने आवर्स चाहिए आप ले लीजिए, बट उसका हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। एंड दिस थिंग वी इवन कांट शेयर विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास। मीन्स यार स्टूडेंट्स आपके नाम पर एडमिशन्स ले रहे हैं, आप पे इतना ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? यू आर चीटिंग ऑन देम। मीन्स अगर आप एथिकल नहीं हो सकते हो अपने स्टूडेंट्स के लिए, ऑन व्हाट बेसिस यू एक्सपेक्ट अ न्यूली ज्वाइंट प्रोफेसर जो आपकी क्लासेस में पढ़ाने आ रहा है टू बी एथिकल? और एथिकल के नाम पर आप उसको ये बोल रहे हो कि आपको जितना आज चाहिए आप ले लो एंड यू आर नॉट गोइंग टू पे फॉर इट। तो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि प्रोफेसर्स पे आवर्स कंस्ट्रेंट भी है। मीन्स थोड़ा बहुत रीजनेबल आई कैन अंडरस्टैंड, बट 50 आवर्स इज़ वेरी लो। अभी अगर आप क्लास में चीप क्वालिटी पढ़ाओगे या अगर सपोज आप सारे कंसेप्ट्स कवर नहीं करोगे, सारी चीज़ें अच्छे से कवर नहीं करोगे ड्यू टू आवर्स कंस्ट्रेंट जो आपके माइंड में और स्टूडेंट्स को पता भी नहीं और आप उनसे शेयर भी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ब्लेम द कंसर्न फैकल्टी, राइट? बच्चे लोग हैं ना ये चीज़ नहीं समझ पाते और इसमें है ना उनकी कोई गलती भी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इंटरनल पॉलिटिक्स विच इज़ हैपनिंग। सो माई मैसेज टू ऑल दी स्टूडेंट्स, आप जिस भी कोचिंग क्लासेस में एडमिशन ले रहे हो ना, अगर सामने वाला टीचर हो तो ही आप स्टूडेंट बनना। अगर वो बिजनेसमैन हो सो डोंट बी अ स्टूडेंट, बी अ कस्टमर। एंड बेटा किसी की चमक धमक देखकर है ना उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कभी मत करना। आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको किस पर ट्रस्ट करना है और किस पर नहीं करना है। इट्स योर करियर बेटा, चूज योर क्लासेस वाइजली। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन एंड नॉट अ बिजनेस। बाकी ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेसर्स जो बच्चों के बारे में सोचते हैं और उनका लिटरली में रियली में उनका भला चाहते हैं। शुभम सर, गाबा सर are the jewels of this industry and I'm very proud that I am inspired by such great leaders in our industry.